एक लड़का है जो एक घर में जाता है और 5,000 रुपये की मांग करता है। जब 5,000 रुपये की मांग करता है, वो थोड़ी देर रुकने के लिए उससे कहा जाता है, वो रुकता है, उसे 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी बीच वो छत पे टहलने के लिए बोलता है और छत पे टहलने के लिए 2 लड़कों के साथ, बच्चों के साथ चला जाता है। जब छत पे ऊपर जाता है तो पता लगता है कि जब तीसरा बच्चा देखने जाता है तो वो उन दोनों बच्चों की हत्या हो चुकी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और ये सच्ची घटना जो है, ये बदायूं की सच्ची घटना है। और ये घटना को सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी बेल बटन ज़रूर दबा लें, ताकि ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक ज़रूर पहुँचे। बात करते हैं हम, ये मामला जो है ये बाबा कॉलोनी बदायूं पड़ता, बदायूं में कॉलोनी पड़ती, इसका नाम है बाबा कॉलोनी। उस बदायूं का ये मामला है, यूपी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, वहीं पर एक थाना लगता है सिविल लाइंस, वहाँ का ये मामला है। 19 मार्च 2024 की बात है। एक परिवार रह रहा होता जिस परिवार में 3 बच्चे होते, उसके माँ, बाप और दादी, ये सब लोग रह रहे होते अच्छे से। एक रोड गुजरता जो उनका घर था, और उसी में माँ थी जिसका नाम था संगीता। वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो ब्यूटी पार्लर जो एक रोड था, जो रोड है, एक रोड के हाईवे चल रहा, उस हाईवे के एक पार नाई की दुकान है जिस पर 2 लड़के काम करते हैं, एक का नाम साजिद है और एक का नाम जावेद है। और रोड के दूसरी पार जो है वो मकान है एक बना हुआ, जिसमें संगीता और उसका परिवार रह रहा होता है, और उसमें बाकी बच्चे रह रहे होते हैं, और उसी में संगीता अपने ब्यूटी पार्लर का काम करती है। हालांकि दोनों रह रहे होते हैं, नाई की जो हेयर सैलून का काम साजिद और जो जावेद था, वो दोनों लड़के सैलून का काम करते हैं। हेयर सैलून का मतलब बाल काटने की उनकी दुकान है। उनका आना जाना अक्सर होता रहता था घर पे, तो थोड़े ताल्लुकात सही थे। बच्चे जो संगीता के बच्चे थे वो भी बाल कटवाने अक्सर जाया करते थे और भैया कह कर बुलाते थे। एक दिन मामला ये हुआ कि समथिंग में 7:30 बजे का टाइम था। साजिद जो है वो उसके घर जाता है, संगीता के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद संगीता से बोलता है कि हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है। संगीता सोचती है चलो 5,000 रुपये की ज़रूरत है तो दे दिए जाएंगे, लेकिन वो उससे पहले अपने पति को फ़ोन लगाती है। जब वो अपने पति को फ़ोन लगाती है, अपने पति को फ़ोन लगाने के बाद उनसे पूछती है कि जो हाँ साजिद है, मतलब जो हमारे घर के सामने दुकान है जिनकी बाल काटने की, वो 5,000 रुपये के लिए बोल रहे हैं। उसके पति ने पूछा कि ये 5,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं, किस वजह से मांग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 5,000 रुपये जो मांगे जा रहे हैं, वो ये बोल रहा है कि हमारी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, जिसके लिए हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है। वरना वो बताता है कि उससे पहले भी हमारे कुछ बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, अगर नहीं तो हो सकता है ये बच्चा हमारा एक्सपायर ना हो जाए। संगीता सोचती है थोड़ा मामला ऐसा ही गंभीर है, दे देना चाहिए रुपए, मतलब कि इनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो उसका संगीता का पति जो है फ़ोन पे कह देता, बोले चलो कोई बात नहीं है, इन्हें रुपए दे दो। तो संगीता उन्हें 5,000 रुपये दे देती है। 5,000 रुपये देने के बाद होता यह है कि वो थोड़ा छत पे टहलने के लिए, ब्यूटी पार्लर देखने के लिए बोलता है। संगीता कह देती है ठीक है देखाओ। तो वो 2 लड़के, जिसमें 3 लड़के थे, बड़ा लड़का और छोटा लड़का, दोनों लड़कों को साथ में लेके और वो चला जाता है छत पे। जब छत पे जाता है, ब्यूटी पार्लर देखता है। ब्यूटी पार्लर देखने के बाद वो कहता कि हमारा जी घबरा रहा है और हम और ऊपर जाएंगे, और वो और ऊपर छत पे जाने के लिए कहता है। तो वो लड़के उसके साथ थे, क्योंकि अक्सर आया जाया करता था, अच्छा खासा संपर्क था। तो लड़के भी नहीं झिझक रहे थे, हमारे तुम्हारे साथ ही कोई अगर है लड़का है छोटा जो संपर्क है, आता जाता रहता, तो वो भी चला जाएगा। लड़के चले गए उनके साथ छत पे। उसने छोटे लड़के को बोला कि तुम पानी ले आओ। छोटे लड़के को पानी लेने भेज दिया था, और जो मझला लड़का था, मझले लड़के को उसने तम्बाकू लेने के लिए भेज दिया था। कोई बात नहीं, जब जाता है तो बड़ा लड़का ऊपर छत पे उसे लेके जाता है। जाने के बाद वो पहले से ही धारदार हथियार, चाकू वगैरह लेके आया होता है। क्या करता है, बड़े लड़के को वहीं पकड़ता, पकड़ने के बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर देता, बुरी तरह से उसकी हत्या कर देता, और जब तक बाहर करता, जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसी बीच उसके बाद पानी लेकर जब छोटा लड़का ऊपर आता है, आने के बाद वो उसे भी पकड़ लेता है, और उसे भी पकड़ के उसकी भी हत्या उसी तरह से गला रेत कर ही कर देता है। वो जब तक बाहर करता रहता दोनों लड़के पे, जब तक दोनों मर नहीं जाते। दोनों की हत्या कर देता, वहाँ ब्लड फैल जाता। फैलने के बाद जब तीसरा लड़का होता, जो बीच वाला लड़का होता है, वो नीचे से आ रहा होता है। जब वो नीचे से आ रहा होता, वो देखता है, एकदम हैरान हो जाता, परेशान हो जाता। समथिंग एज उसकी 10 साल के समथिंग उसकी एज थी। बिल्कुल देख के बिल्कुल परेशान हो गया।
परेशान होने के बाद घबरा गया एकदम। फिर भी वो उसके पास पहुंचा और उससे पास पहुंच गया था। साजिद ने उसे भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर भाग निकला, नीचे भाग गया। लेकिन उसके भी हाथ में हल्का सा चोट लग जाती है, उसे हल्के से धारदार चाकू से हल्के से चोट लग जाती है और वो चला जाता है। जैसे नीचे पहुंचता है, दादी के पास पहुंचता है, बिल्कुल बदहवास, एकदम परेशान और एकदम डरा हुआ बच्चा, वो दादी से बोलता है कि दादी ऊपर बहुत कुछ गलत हो गया। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी सही से। दादी सोचती है पता नहीं क्या हो गया। जब तब तक क्या होता है कि जो संगीता भी नहीं समझ पा रही थी कि हुआ तो हुआ क्या, उसकी माँ जो थी। ऊपर से तब तक साजिद आता है, उसके हाथ में धारदार चाकू था जो खून से सना हुआ था। देख के माँ और उसकी दादी जो थी बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, देख के हैरान हो जाती हैं। जो उस माँ पे यानी संगीता पे और उनकी सास जो थी उन पे अगर वार करता, उससे पहले उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब चीखना चिल्लाना शुरू किया और उससे पहले उन्होंने मौका देखते ही जो ऊपर छत की जो मतलब किवाड़ थी वो किवाड़ लगा दी। साजिद बीच में फंस गया। अब वो ना ऊपर निकलने का ना बाहर निकलने का। जब वो बीच में फंस जाता, फंसने के बाद वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होने के बाद उसे घेर लिया जाता है। वहीं घेरने के बाद लोगों उसे बाहर निकालते हैं। पुलिस आ जाती है, क्योंकि 500 मीटर समथिंग एक चौकी पड़ती है, वहीं चौकी पर पुलिस थी, तो पुलिस वहाँ से तुरंत आ जाती है। पुलिस आती है, साजिद को पुलिस के हाथ में सौंप दिया जाता है। और इधर जो लोग थे, जितने भी लोग थे, वो सारे लोग गुस्सा आ जाते हैं। तफरा तफरी मच जाती है। सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ तैरने लगता है बिगड़। जब बहुत तेज़ी से तैरने लगता, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तेज़ी से तैर रहा है। और उधर जो लोग थे वो सारे गुस्सा जाते हैं। और गुस्सा आने के बाद लोगों ने क्या किया, जो उनकी दुकान थी, दुकान का सारा सामान निकाल के और जला दिया। मतलब दुकान में तोड़ फोड़ कर दी। उनकी जो दुकानें थी, खोखा था, वो सारा कुछ जला के और उसमें तोड़ फोड़ करके आग लगा दी। ठीक है। और आग लगाने के बाद उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस थी वो साजिद को लेके जाती है। समथिंग में थोड़ी दूर जाकर पुलिस के साथ जब जाता है, जाने के बाद तो बाद में वो भागने की कोशिश करता है। जब भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उस पर हथियार भी है, धारदार चाकू वगैरह हथियार भी थे, और उसके बाद उस पर एक शायद तमंचा यानी गन भी पाई गई थी। और जब वो भागने की कोशिश जब करता है, तो पुलिस जो है वो गोली चलाता है उधर से। जब भागता है तो गोली चलाने के बाद इधर से पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। और जवाबी कार्रवाई में उसके 2 गोलियां लगती हैं। एक गोली उसके पेट में लग जाती है और एक गोली उसके सीने में लग जाती है, जिसके कारण दोनों गोलियां लगने के कारण उसका एनकाउंटर यानी उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर उसका एनकाउंटर पुलिस कर देती है। पुलिस जब एनकाउंटर कर देती है तो मामला और तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। जब सोशल मीडिया पर वायरल होता, इधर जो था साजिद का दूसरा भाई था, जो दोनों भाई सैलून पर काम करते थे, दूसरा था जावेद। तो वो जावेद उसी बीच में जो क्या होता है, वो सवारा मामला जब उसे मतलब पहले से हो सकता, पहले से पता हो या ना पता हो, वो तो जब पकड़ा जाएगा तब पता लगता है, वो फरार हो जाता है। जब वो वहाँ से गायब हो जाता है तो अब पूरा मामला पता ही नहीं लगता। पुलिस की जो बातचीत थोड़ी बहुत हुई होगी वो उसी बीच हुई होगी, जब वो साजिद को लेके जा रहे थे, जिस बीच में लेके गए थे और जहाँ से उसने भागने की यानी फरार होने की कोशिश की थी, तो वहाँ तक जो भी मामला होगा वहीं तक उसने पूछा होगा। पुलिस ने जो भी जानकारी उससे ली होगी, जुटाई होगी, वो पुलिस को पता होगी, और तो किसी को पता नहीं है। अब परिवार वालों से पूछा जाता है कि रंजिश क्या थी, क्योंकि पिता भी थे, पिता भी काम करते हैं बाहर टंकी वगैरह का, तो वो भी घर पे नहीं थे, वो भी लखीमपुर इलाके में थे, तो पिता भी घर पे नहीं थे। तो पिता से बाद में आते हैं, उनसे पूछा जाता कि तुम्हारी कोई रंजिश, कोई तुम्हारा मामला था, इनसे कुछ था पहले से? तो बोलते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे अच्छे से आते थे जाते थे, बच्चे भी हमारे बाल कटवाने जाते थे इनके पास, हम भी जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं था। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। जो साजिद था, साजिद की शादी हुई थी लगभग 4 साल पहले। उसकी पत्नी थी, जो पत्नी बच्चा होता था और एक्सपायर हो जाता था, तो वो इस बात से भी परेशान था कि उसके कई बच्चे हुए थे, वो एक्सपायर हो गए थे। तो हो सकता है उसे किसी ने बताया हो कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे, किसी की हत्या करोगे, तो तुम्हारे बच्चे जिंदा हो जाएं, यानी कि जो जन्म लेंगे वो जीवित रह जाएं। हो सकता है इस वजह से, मतलब बहुत सारे कारण बने हुए हैं क्यों हत्या की। अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। मीडिया पहुंची, मीडिया ने उनकी पत्नी जहां रह रही थी, क्योंकि वो अपने घर थी, मायके में अपने जब घर थी, तो वहाँ मीडिया पहुंची, मीडिया ने जानकारी ली कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। और वो घर जाके जो पैसे मांगे थे संगीता से, तो यही कहकर मांगे थे कि हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होगी और हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो वो भी केस जो है वो झूठा निकल जाता है। तो हालांकि सारे मुद्दों पर, सारे पहलुओं पर जांच चल रही है, और पुलिस जो तलाश कर रही है वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही बेसब्री से जो तलाश है, वो जांच हो रही है, वो हो रही है
जावेद की, क्योंकि जावेद फरार है, जावेद पकड़ा जाएगा तब मामला पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, क्यों उसने इस बीच हत्या की है। क्योंकि परिवार से पूछ रहे हैं तो परिवार का सीधा कहना हमारी कोई रंजिश ही नहीं थी, इनसे कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें, जो इसने ऐसा कदम उठाया या ऐसा सब कुछ किया। तो बाकी साजिद यानी कि जो जावेद है वो पकड़ा जाएगा, पुलिस जब पकड़ेगी उसे गिरफ्तार करेगी तो आगे का मामला पता लगेगा कि किस वजह से इन्होंने ऐसा सब कुछ किया है। बाकी लोग भी बहुत आक्रोश में थे, तो पुलिस ने जब उनका एनकाउंटर कर दिया तो एनकाउंटर करने के बाद थोड़े लोग भी अभी संतुष्ट हैं, उन्हें भी लग रहा है कि जो न्याय है वो लगभग में मिल रहा है, तुरंत की तुरंत मिल रहा है, तो लोगों का आक्रोश थोड़ा सा कम हो गया। और उनका जो माँ है जो बच्चों की, उनका भी कहना यही है कि जो जावेद बचा है, मतलब जो जावेद बचा है उसका भी एनकाउंटर किया जाए, मानिए उसको भी मारा जाए। बाकी पुलिस अपनी जानकारी अच्छे से कर रही है। बाकी हमारा इस कहानी को सुनाने का ये उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को हाथ पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज जागरूक हो और इन चीज़ों से बचे, ऐसी चीज़ों से निपटा जाए अच्छे तरीके से। बाकी पुलिस अपनी जानकारी पूरी करेगी, उसके बाद आगे का मुद्दा आप सभी को बताया जाएगा। और आपसे अब क्या राय है इस मुद्दे पर तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट दोबारा करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।